इसी पर बात करेंगे एमडी एंड ग्रुप सीएफओ अमर कौल के साथ। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन समझना चाहूँगा कि मैं इस क्वार्टर के दौरान, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ग्रोथ अलग अलग तरीके से आप देखें तो कंट्रीब्यूट करती है। सवाल मेरा यही होगा कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, इसमें कैसी परफॉर्मेंस रही? इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपने बात की है, अगर उसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर ले तो थोड़ी क्लैरिटी और अच्छी आएगी। तो उसमें इंडस्ट्रियल के अंदर सबसे बड़ा सेगमेंट हमारा मोटर्स का है, विच इज द लार्जेस्ट। तो उसके अंदर मैंने जैसे पहले भी बोल रखा था, काफी इंप्रूवमेंट आ चुका है कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 क्वार्टर से। हम हाई डबल डिजिट इंप्रूवमेंट, ग्रोथ भी डबल डिजिट आ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी डबल डिजिट आ रही है। तो काफी टीम ने अच्छा काम किया उसके ऊपर, जिसके कारण से रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और ये कंटिन्यू करता जाएगा। भले इन्फ्लेशन की बात हो, कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम कंफर्टेबली उसको मार्केट को पास ऑन कर चुके हैं। और R&D इनोवेशन भी हमारी नई डेवलपमेंट जो है, बिकॉज एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स चाहिए होते हैं मार्केट के अंदर, तो वो सभी डेवलपमेंट अगस्त ऑनवर्ड्स लॉन्च करना शुरू कर देंगे। जिसमें पहले 1-1.5 साल लगता था, हम लोग 6 से 9 महीने में उसको डेवलप कर रहे हैं, स्पीड अप करके। तो ये सब चीजों से अपने को इंडस्ट्रियल में, अगर आप मेरे को बोलेंगे तो काफी पॉजिटिव हूं मैं इंडस्ट्रियल बिजनेस के लिए। सेकेंड लार्जेस्ट जो उसके अंदर आता है वो रेलवेज का है। रेलवेज की टीम भी अच्छा काम कर रही है, बट उनका वो एक आपने का पड़ा होगा 20 करोड़ का हमारे को थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया था, उसमें द प्रोडक्ट डिजाइन चेंज हो गया था। और बिजनेस के अंदर ऐसी एक आध झटके कई बार लग जाते हैं, विच इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो इसके कारण से अपने को फोकस कभी लूज नहीं करना चाहिए। तो रेलवेज की टीम भी स्टेबलाइज कर रही है, नए प्रोडक्ट्स के लिए डेवलपमेंट चल रहा है, नए कस्टमर एक्विजिशन, नॉट ओनली इंडियन रेलवेज में डेफिनेटली काम करते रहेंगे, बट एक्सपोर्ट्स के लिए भी हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं काफी। तो ये हो गया। फिर कंज्यूमर बिजनेस है हमारा, जिसके ऊपर भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, हमारी हाई डबल डिजिट ग्रोथ चल रही है। उसके ऊपर भी साइज थोड़ा छोटा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सामने उभर के नहीं आता है, लेकिन वो धंधा भी, बिजनेस भी अच्छा हमारा कर रहा है उसके ऊपर। बिल्कुल। तो मोटर्स इंडस्ट्रियल सेगमेंट में परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अच्छा सर, आपने मोटर सेगमेंट का जिक्र किया। इस क्वार्टर वन में हमने देखा कि नतीजों में थोड़ा सा बेनिफिट आपके प्राइस हाइक जो आपने किए थे वो भी देखने को मिला था, लेकिन कितना इम्पैक्ट एग्जैक्टली अगर उसको क्वांटिफाई करके देखें? और दूसरी बात ये कि क्या और प्राइस हाइक का हेडरूम अभी फिलहाल के लिए बचा हुआ है? प्राइस हाइक का आई थिंक मोस्ट ऑफ इट तो हमने ज्यादातर रियलाइज कर लिया उसके अंदर। ऑब्वियसली 100% कभी नहीं होता है प्राइस इंक्रीज, तो मेजॉरिटी उसका काफी रियलाइजेशन हो गया है। अभी हमने 5% और इंक्रीज किया अभी रिसेंटली, क्योंकि कमोडिटी उस पर डिपेंड करता है कि हमें जरूरी नहीं है कि हमने ही प्राइस इंक्रीज करना है, क्योंकि कमोडिटी की इन्फ्लेशन हो रही है तो ऑब्वियसली वो कस्टमर को पास ऑन करना जरूरी हो जाता है। तो उसकी भी रियलाइजेशन चल रही है। तो जैसे जैसे आगे चलता जाएगा, इफ द कमोडिटी बिहेव्स वेल, तो हम ऑब्वियसली नहीं करेंगे इंक्रीज प्राइस को, लेकिन अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन होती है तो हम और बढ़ाएंगे प्राइस को। परफेक्ट है सर। क्योंकि सीजी पावर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बुक और ऑर्डर बैकलॉग को ट्रैक करना, निवेशकों के लिए भी। तो समझना चाहेंगे कि इस क्वार्टर के दौरान ऑर्डर फ्लोज कैसे देखने को मिले और टोटल ऑर्डर बैकलॉग कितना है फिलहाल? तो ऑर्डर बैकलॉग काफी हेल्दी है हमारा। मोटर का जो बोला, डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है हमारी। रेलवेज का भी हमारा अच्छा खासा चल रहा है। तो ओवरऑल आई वुड से डबल डिजिट ग्रोथ है हमारे ऑर्डर्स की। इंडस्ट्रियल के अंदर भी हम इतना ब्रेकअप स्पेसिफिकली नहीं डालते हैं, बट डबल डिजिट ग्रोथ चल रही है उसके अंदर। बिल्कुल।